आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का तो आगे मैथमेटिक्स में भी बहुत यूज़ होता है। ठीक हो गया? तो ठीक से आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझें। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन तथा घनमूल। तो ठीक से इसको समझिए, वर्ग और वर्गमूल को ठीक से समझिए, तो जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला वो भी फिर आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज 6.3 है, चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। What could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? अब डियर स्टूडेंट, ये एक है स्क्वायर और एक है स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहां पर कहूं 11 का स्क्वायर कितना होता है। 11 का स्क्वायर हुआ 121। ये 11 का स्क्वायर है। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 11 का वर्ग है 121। और यदि मैं इसका वर्गमूल निकाल लूं 121 का, तो ये आएगा 11। अब आप समझ गए होंगे, 11 का वर्ग 121 और 121 का वर्गमूल 11। स्क्वायर ऑफ 11 इज 121 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। अब समझ गए, वर्ग और वर्गमूल समझ गए। ठीक है ना? एक एग्जांपल और देता हूं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 का वर्ग, 5 के वर्ग का मतलब हुआ 5 गुणा 5, 5 इंटू 5 25 हो गया। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। 5 का स्क्वायर 25 है, तो स्क्वायर रूट 25 5 है। समझ गए होंगे? क्लियर? स्क्वायर करके नंबर आगे बढ़ेगा, फिर स्क्वायर रूट करके वही नंबर आएगा। ठीक है, एक और लिखो, एक और देखिए आप, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। 8 का वर्ग, वर्ग मतलब 8 इंटू 8, 8 गुणा गया 8, ये 64 आया। अब इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो वो कितना आएगा? 8 आएगा डियर स्टूडेंट। तो इसी रूप में ये क्वेश्चन है। ये समझना आपने ध्यान से कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब आप देखिए, पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं। आप देखिए, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करता हूं। हमने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति या संख्याओं की जानकारी दी थी, चैप्टर नंबर 1 में 5 वीडियोस मैंने वहां डाले हुए हैं। संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी, डिजिट, अंक, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है, रेशनल नंबर, ये सब मैंने आपको पीछे बता रखा है। तो मैं एक बार फिर आता हूं। देखिए, हमने पढ़े हैं डिजिट्स, अंक। अंक कौन कौन होते हैं? ठीक है, आप जानते हैं कि संख्याएं जो बनती हैं, नंबर्स जो आपके पास बनते हैं, वो किन किन से बनते हैं, क्या क्या डिजिट्स हैं जो अंकों को बनाती हैं। ठीक है, जैसे पूरी इंग्लिश आप कैसे लिखते हैं, ABCD अप टू XYZ, इन्हीं से सब लिखते हैं। तो वैसे ही संख्याएं अर्थमेटिक में, अंक गणित में कैसे लिखी जाती हैं, तो इनकी मदद से लिखी जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको कहते हैं अंक, या इनको कहते हैं डिजिट्स। ठीक हो? अब मैं जरा इनका स्क्वायर लिखता हूं। स्क्वायर क्या होगा? यदि आप 0 का स्क्वायर करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 0 ही होगा।
ठीक होगी। यदि मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1। यदि मैं 2 का स्क्वायर निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, 2 गुणा 2, ये हो गया 4। यदि मैं 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 3 इंटू 3, 3 गुणा गया 3, ये हो गया 9। यदि मैं 4 का स्क्वायर निकालूंगा, 4 का वर्ग करूंगा तो 4 गुणा 4, 4 इंटू 4, ये है 16। यदि मैं 5 का स्क्वायर निकालूंगा तो 5 इंटू 5, ये हो गया 25। यदि मैं 6 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये हो गया 6 इंटू 6, ये हो गया 36। यदि मैं 7 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये हो गया 7 इंटू 7, 7 7 49, 49। यदि मैं 8 का स्क्वायर निकालूंगा रेस्टेंट तो ये हो गया 8 इंटू 8, 8 गुणा गया 8, ये हो गया 64। यदि मैं 9 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये हो गया 81, और 10 का स्क्वायर निकालूंगा तो हो गया रेस्टेंट 100। अब 10 तो है ही नहीं है। जब मैं डिजिट की बात कर रहा हूं, जब मैं अंकों की बात कर रहा हूं तो 10 अंक नहीं है, 10 डिजिट नहीं है, ठीक है। 8 के बाद 9, 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, वो हो गया रेस्टेंट 81। डिजिट 0, उसका स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, ठीक है। यही तो अंक हैं। कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं, उसके वंस प्लेस में, इकाई के अंक में, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये तो होता है। जैसे ये नंबर दिए हुए हैं तो इसका वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर 5 है, इसका वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर 1 है, इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर 6 है, इकाई का स्थान पर 1 है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई, ठीक है डियर। अब पूरा फोकस आपको यहां करना है। कोई भी संख्या है उसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जब इकाई के अंक में ये रहेंगे ही, या तो 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 7 8 9 में कोई न कोई रहेगा। जब इनका स्क्वायर करूंगा, जब इनका वर्ग करूंगा, तो इकाई के अंक में क्या होगा? वे नंबर्स, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में ये सब है, कोई इनमें से एक, उसका वर्ग, उसका स्क्वायर 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा और 1 होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, मैं एक कंक्लूजन पे बढ़ रहा हूं। जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0 1, ठीक हो गया। अब आप लिख दीजिए 4 5 6, ठीक है, 9, 0 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है अंडरस्टैंड, और 9 आ गया। यदि वंस प्लेस में ये हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये हैं, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हो सकते हैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा होगी, हो सकती है, ठीक है। द नंबर्स विद डिजिट्स 0 1 4 5 6 9 at one's place may be perfect square,
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आप समझ गए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर है, किसी न किसी नंबर का वर्ग है, ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है 64, क्योंकि ये किसी 8 का स्क्वायर है। 49 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? ये 7 का स्क्वायर है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? ये 6 का स्क्वायर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? ये 5 का स्क्वायर है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? 4 का स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर आप समझ गए। किसी न किसी संख्या को यदि वो स्क्वायर हैं, किसी न किसी संख्या के यदि वो वर्ग हैं, तो वह वर्ग के बाद जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग हैं, किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। ठीक है, तो यदि वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। हो सकते हैं की बात कर रहा हूं, होंगे ही होंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं। ठीक हो गया। द नंबर्स विद डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6, 9 एट वंस प्लेस मे बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब जिन नंबर्स के वंस प्लेस में, अब जैसे यहां आप देख रहे हैं इसका वंस प्लेस में 1 है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसके वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है, ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसके वंस प्लेस में 1 है, इकाई के स्थान पर 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका इकाई का स्थान क्या है? 5 है, वंस प्लेस में 5 है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? इनकी संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक होने की क्या संभावना? यह प्रश्न कुछ और है, परंतु पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले आप ये बात समझ लीजिए। और यदि इकाई के अंक में इफ वंस प्लेस इकाई का अंक क्या क्या हो? अब छूट कौन गया? 0 यहां आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं आया, तो 2 यहां, 3 नहीं आया, 3, ठीक है, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, ठीक है ना। 0 यहां है, 1 यहां है, 2 नहीं है, वो मैंने यहां लिख दिया, 3 भी नहीं है, यहां लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहां 7 भी नहीं है, यहां लिख दिया, यहां 8 भी नहीं है, यहां लिख दिया। तो यदि वंस प्लेस में ये है, इकाई के स्थान पर ये हैं, ठीक है, तो इफ वंस प्लेस इज दिस, ठीक है, तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे हैं। यदि वंस प्लेस पे 2 है तो किसी का स्क्वायर नहीं है, यदि वंस प्लेस में 3 है वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, यदि इकाई के अंक में 7 है, वंस प्लेस में 7 है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। यदि वंस प्लेस में 8 है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। तो चलिए, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए कहा कि आपको जानकारी हो जाए, आपको ठीक से नॉलेज हो जाए। अब मैं आता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। ठीक हो गया। चलिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ करके समझ करके तब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, अतिरिक्त नॉलेज आपको देने का प्रयास किया है कि इसको आप अपने माइंड में फिट कर लें। अब देखिए, इनकी संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यदि मैं इसका स्क्वायर रूट लूं
तो क्या कौन सी संख्या आ सकता है? अभी स्क्वायर रूट लेना नहीं है, वो हम आगे करेंगे। अभी केवल आपको गेस करना है। यदि इस संख्या का मैं वर्गमूल ले लूं तो उसके इकाई के अंक में कौन सी संख्या हो सकती है? कोई जरूरी नहीं कि हो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अभी उस बारे में मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई संख्या है, किसी संख्या का स्क्वायर है ये, या मैं ये कहूं यदि इसका आप वर्गमूल लेना चाह रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट करना चाह रहे हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में, इसके वर्गमूल में कौन से अंक हो सकते हैं, उसका इकाई का अंक कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। इसका मैं यदि स्क्वायर रूट करूंगा तो उसका इकाई के अंक में क्या क्या हो सकता है। अब 1 है नहीं, तो आप देखो, यहां देखो 1 कहां है। 1 एक तो 1 का स्क्वायर है, देख रहे हैं, और फिर 1 कहां आया, यहां आया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यदि आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैं करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो मुझे मिलेगा 9। मैं करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो मुझे मिलेगा 8। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि मैं करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 तो मुझे मिलेगा 7। यदि मैं करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो मुझे मिलेगा 6। आप समझ रहे हैं, तो यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा, इतने के वर्गमूल में इकाई का अंक कौन कौन हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किन संख्याओं के स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर इकाई के अंक में 1 आता है। केवल इकाई का अंक देखिए, फिर से क्वेश्चन समझिए, किन संख्याओं के वर्ग में, किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई के अंक में 1 हो सकता है। अब किन संख्याओं, मतलब किन संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई के अंक में 1 हो सकता है। किन संख्याओं के, जिन संख्याओं के इकाई के अंक या तो 9 हो या 1 हो। कोई भी संख्या है, उसका इकाई के अंक जो 1 है, तो उसका जब स्क्वायर होगा तो उसके इकाई के अंक में 1 आएगा। कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक कितना है, 9 है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, 9 है। ठीक है, तो उसका जब वर्ग होगा तो उसके इकाई के अंक में 1 आएगा। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, आप लिखते किसी टाइम पर 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता, 441। ठीक है, अब इसका मैं यदि स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 तो आ जाएगा 21। तो यदि आपको ये कहा गया है कि 441 के स्क्वायर रूट में, 441 के वर्गमूल में, वर्गमूल या है ना, इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे 1 हो सकता है। ठीक है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है कि बात है, होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको ये देखना है 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी संख्या का वर्ग करूंगा ना, ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक ये है, जब उसका वर्ग होगा, ठीक है, नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये जो संख्या है ना 9801 जो संख्या है, ये किस किस संख्या का वर्ग हो सकता है। कौन कौन सी वो संख्याएं हैं जिनका वर्ग होने से उसके इकाई के अंक में 1 हो सकता है। तो वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1
या 9 हो, उन संख्याओं का मैं यदि वर्ग करूंगा, ठीक है, ठीक है, वह संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 1 या 9 हो, जब उनका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने के बाद जो संख्याएं आएंगी तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। ठीक है, अब ये नंबर है, इसका जब वर्गमूल करेंगे, ठीक हो गया, इसका जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो इकाई के स्थान पर उस संख्या का क्या क्या हो सकता है, इतने के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। आप समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो जो संख्या आएगी, जो संख्या आ सकती है उसका इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्यों? कि 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, और उसका इकाई का स्थान भी ये 1 है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतना का वर्गमूल निकालूंगा तो इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इन क्या लिखना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट ऑफ 9801, ठीक है, in one's place there may be 1 or 9. In square root of this, in one's place there may be 1 or 9. इसके स्क्वायर रूट में 1 भी हो सकता है, वंस प्लेस पर जो संख्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट किया, जो संख्या आएगी उसके वंस प्लेस में 1 या 9 में कोई एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर भी 1 जाता है और इसका स्क्वायर 81 जाता है, और उसमें इकाई का अंक क्या है, वंस प्लेस में उसका भी 1। समझ गए यार उसके। अब आप देखिए सेकंड वाला, देखिए 99,856 के वर्गमूल में इकाई का अंक, अब आप ध्यान दीजिए किसके स्क्वायर में, किसके वर्ग में इकाई का अंक 6 होता है। यहां देखिए आप, ये लिखा होगा नहीं, एक तो यहां आता है 6 और ये क्या 6 आता है, मतलब वह संख्याएं जिनका इकाई का स्थान में 4 हो, उनका स्क्वायर में भी इकाई का स्थान 6 आएगा। ठीक है, ठीक है, और जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 6 है उसके स्क्वायर में, उसके वर्ग में भी इकाई के स्थान पर 6 होगा। तो जब इसका वर्गमूल करूंगा ऐसे संख्याओं का जिनका इकाई का स्थान 6 है, तो उन संख्याओं के वर्गमूल में इकाई का स्थान पर या तो 4 पड़ेगा या 6 पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, या तो 4 पड़ेगा या 6 पड़ेगा। इतने के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 6, या पहले इसको लिख दीजिए 4 या 6 हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 and 6 could be, ऐसा लिख दीजिए, could be the possible ones place, possible ones digits 4 or 6 could be the possible ones digit of square root of, in square root of 99,856. 4 and 6 could be the possible ones digits in square root of this. इसके स्क्वायर रूट में मेन इस पर फोकस करना है कि 6 पे, जो वंस प्लेस में, वंस प्लेस में 6 कब आता है, किसके स्क्वायर में आता है, या तो
उसके वंस प्लेस में 6 हो या तो उसके वंस प्लेस में 4 हो। तो जब स्क्वायर रूट करूंगा तो यदि एक परफेक्ट स्क्वायर है, यदि इसका वर्गमूल निकलता है तो इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है, वंस प्लेस पे 4 और 6 हो सकता है। ठीक है, तो इस रूप में डेरिवेटिव क्वेश्चन देखना है। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यदि ठीक से आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। एक बार और बता देता हूं, इसका स्क्वायर रूट में इकाई का अंक 9 होगा, इसके स्क्वायर के रूट में इकाई का अंक 8 होगा, इसका स्क्वायर रूट में इकाई का अंक 7 होगा, इसके स्क्वायर रूट में इकाई का अंक 6 होगा, इसके स्क्वायर रूट में इकाई का अंक 5 होगा, इसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस में 9 आएगा, इसका जब स्क्वायर रूट करूंगा वो जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस में 8 होगा, समझ रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके वंस प्लेस में 7 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके वंस प्लेस में 6 आएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, अब आप समझ रहे होंगे। तो चलिए थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके पास ये है डियर स्टूडेंट, 9,98,001 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 9,98,001 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 99 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 9,98,001। ठीक है, के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। अब यहां से मैच करिए इनके वर्गमूल में इकाई का अंक। अब जहां 1 आ रहा है, देखो वंस प्लेस में 1 किस किस का है, वंस प्लेस में 1 एक तो इसका है, देख रहे हैं, यहां 1 आ रहा है ना ये, तो इसका वर्गमूल करूंगा तो वंस प्लेस में 1 आएगा, और फिर 1 कहां आया, 1 यहां आया, तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसके वंस प्लेस में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक हो गया। तो इतने के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। यदि मैं वर्गमूल निकालूंगा 81 का या 1 का तो उसका वंस प्लेस में 1 या 9 आएगा। ठीक है, तो वही बात यहां पर है, आप केवल 1 पर फोकस करिए। ठीक है ना, जहां 1 है वंस प्लेस में, इकाई के स्थान पर 1 है, तो यदि उसका वर्गमूल होगा तो कौन संख्या इकाई के अंक में आएगी, या तो 9 होगा या 1 होगा। इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप क्लियर आपको आ रहा है ना, समझ में आपको बात बैठ रही है ठीक से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में बात एकदम परफेक्ट आ गई। ठीक हो गया। अब मैं लिख रहूंगा 1 और 9 could be the possible ones digits of the square root of 9,98,001। इसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पे 1 या 9 हो सकता है, यदि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो। यदि इसका स्क्वायर रूट, अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा हूं, इसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, इसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 1 या 9 आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया और मैंने देख लिया कि 1 या 9 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट निकलता है नहीं निकलता, अभी उस प्रश्न में हम नहीं जा रहे, उस प्रश्न में अभी हम नहीं पहुंच रहे हैं। हम केवल ये देख रहे हैं कि ये कोई संख्या है, इसका यदि वर्गमूल करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है। ठीक है, जैसे इनका वर्गमूल करूंगा
तो इकाई के स्थान पर ये आएंगे। इसका स्क्वायर रूट करूंगा, इकाई के स्थान पर ये आएगा। मतलब एक ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस में 1 है, उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 9 आ सकता है या ये 1 आ सकता है, उसका इकाई का स्थान। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो वंस प्लेस पे क्या आएगा उस संख्या के। ठीक है, कोई नंबर है जिसका इकाई का क्या है, वंस प्लेस में 4 है, उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस में क्या हो सकता है, 8 और या 2 हो सकता है। देख रहे हैं डियर, आप समझ में आ रहा है? तो चलिए आप फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। इस नंबर को देखिए 657666025। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़, 76 लाख, 66,000, 25। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़, 76 लाख, 66,000, 25। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़, 76 लाख, 66,000, 25 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब उन संख्याओं को देखिए जिनका इकाई का अंक 5 है। यहाँ 5 किसके इकाई के अंक में, ये देखिए। अब जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो उस नंबर का इकाई के स्थान पर 5 आएगा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना। इसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस में इकाई के स्थान पर 5 आएगा। आप समझ रहे होंगे यहां से। इसके वर्गमूल में इकाई का अंक, केवल आप इस पर फोकस करना है। इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, केवल इसमें 5 है। इंग्लिश में लिख दीजिए आंसर, 5 could be the possible ones digit of the square root of this number। इसको लिख दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस में 5 आएगा। ठीक है, यदि इसका स्क्वायर रूट यदि निकलेगा तो समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। इसके स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके वर्गमूल में इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। अब समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन आप ठीक से समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल को जब ठीक से समझ जाएंगे, तब आगे स्क्वायर रूट निकालने के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।